नैनीताल के पहाड़ों में सेंट जोसेफ स्कूल बसा था। हवा में रहस्य का साया था। अजीब मैसेजेस की विस्पर स्टूडेंट्स में फैल रही थीं। 3 दोस्त रोहान, प्रिया और सामिर इस इंट्रीग में फंस गए। मैसेजेस मिडनाइट को स्कूल नोटिस बोर्ड पे आते थे। हर सुबह स्टूडेंट्स क्यूरियोसिटी और डर से भरे हुए इकट्ठा होते थे। रोहान, प्रिया और समीर ने इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड किया। दोस्तों ने पुराने ओक ट्री के नीचे सीक्रेट मीटिंग की। उन्होंने रात को स्कूल में घुसने का प्लान बनाया। एक्साइटमेंट और नर्वसनेस उनके अंदर उबल रही थी। स्कूल की भूतिया खामोशी में वो क्या अनकवर करेंगे? ये सोच के उनकी रूह कांप गई, पर उनका डिटर्मिनेशन नहीं डोला। मिडनाइट मैसेजेस का मिस्ट्री सुलझाने के लिए वो डिटर्मिन्ड थे। 12 बज गए। दोस्त सुनसान कॉरिडोर्स में धीरे धीरे चले। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, खिड़कियां खड़खड़ा रही थीं। हर आवाज से उनकी रूह कांप जाती थी। वो नोटिस बोर्ड तक पहुंचे। वहां उन्हें एक और क्रिप्टिक मैसेज मिला जो कांपते हाथों से लिखा गया था। उसमें बिट्रेयल और रिवेंज की बात लिखी थी, सिर्फ वी के इनिशियल्स के साथ। मैसेज में एक क्लू था। ये क्लू उन्हें पुरानी स्कूल लाइब्रेरी में ले गया। लाइब्रेरी डस्टी बुक्स और फॉरगॉटन स्टोरीज से भरी थी। दोस्त घंटों ढूंढते रहे, उनके दिल एंटिसिपेशन से धड़क रहे थे। फाइनली उन्हें एक बुक शेल्फ के पीछे एक हिडन कंपार्टमेंट मिला। अंदर एक छोटी लेदर बाउंड डायरी थी। रोहन ने केयरफुली पुरानी डायरी खोली। पेजेस फटी, एक सीलन भरी खुशबू निकली। ये डायरी विक्रम कपूर नाम के स्टूडेंट की थी, जो कई साल पहले स्कूल में पढ़ता था। विक्रम की डायरी बुलिंग और डिस्पेयर की कहानी बताती थी। उसने लिखा था कि कैसे कुछ लड़कों ने उसे चीटिंग का झूठा आरोप लगाया, जिससे उसे स्कूल से निकाल दिया गया। विक्रम ने रिवेंज की कसम खाई थी। दोस्तों ने वरीड नजरों से एक दूसरे को देखा। उन्हें लगा कि वो विक्रम कपूर के भूत से टकरा गए हैं। वो मैसेजेस के थ्रू अपना पेन और एंगर बता रहा था। रोहान, प्रिया और समीर को विक्रम के लिए सिंपैथी महसूस हुई। उन्हें विक्रम को पीस दिलाने में हेल्प करनी थी। अगली सुबह दोस्त स्कूल प्रिंसिपल के पास गए। उन्होंने उसे सब कुछ बताया। प्रिंसिपल ने ध्यान से सुना। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उसे विक्रम की कहानी याद थी। सबने मिलकर स्कूल असेंबली करने का फैसला किया। प्रिंसिपल ने विक्रम और काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। उसने उन लड़कों को ढूंढा जो विक्रम के पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। उन्होंने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। उस रात नोटिस बोर्ड पर कोई मैसेज नहीं आया। मिस्टीरियस मैसेजेस आने बंद हो गए। ऐसा लगा जैसे विक्रम की सोल को फाइनली पीस मिल गई। रोहान, प्रिया और समीर ने रिलीफ महसूस की। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें एम्पैथी और फॉरगिवनेस की इम्पोर्टेंस सिखाई। स्कूल में अब सन्नाटा भूतिया नहीं, बल्कि पीसफुल था।